हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 22 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का आप सभी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। संस्कृत भाषा के लिए 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण रंजन मिश्रा को दिया गया। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई और इस साल ये जो पुरस्कार है 24 भारतीय भाषाओं में 9 कविता संग्रह, 6 नॉवेल, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना वाली पुस्तक को दिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए एक फैक्ट और क्लियर हो जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब देखिए, संस्कृत भाषा के लिए ये अरुण रंजन मिश्रा को दिया गया। उनकी कविता संग्रह शून्य मेघ गानम के लिए, ये एक संस्कृत कविता है फ्रेंड्स, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अरुण रंजन मिश्रा को दिया गया। अब अदर कैटेगरी के जो अवार्ड हैं मेन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हिंदी के लिए ये पुरस्कार संजीव को दिया गया, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। इंग्लिश के लिए यह जो पुरस्कार है रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया। उर्दू के लिए ये सादिका नवाब सहर को दिया गया, उनके नोवेल राजदेव की अमराई के लिए। कश्मीरी भाषा के लिए कविता संग्रह को दिया गया है और कविता संग्रह के लिए मंशूर बनिहाली को यह पुरस्कार दिया गया। उनके कविता संग्रह का नाम ये तवावे हेले सॉन्ग कोस जेले है। कश्मीरी लैंग्वेज है तो थोड़ी अजीब है। राजस्थानी लैंग्वेज की बात करें तो पलकती प्रीत के लिए कविता संग्रह के लिए ये गजे सिंह को दिया गया। गुजराती सेरंधरी एक प्रबंध काव्य है, इसके लिए विनोद जोशी को दिया गया। पंजाबी भाषा की कविता संग्रह मंदी चीप के लिए स्वर्णजीत सवी को दिया गया। सिंधी भाषा के लिए विनोद आसुदानी को यह पुरस्कार दिया गया है, उनके कविता गजल हाथू पाकिदी जैन के लिए। और मलयालम भाषा की बात करें तो इसके लिए आलोचना के पुस्तक के लिए ईवी रामकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया। ये अदर अवार्ड है, अदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है फ्रेंड्स, जो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि इन लैंग्वेज के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी लैंग्वेज जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस अवार्ड की बात करें तो देखिए, भारत की 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और इंग्लिश के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1954 में की गई थी। संस्कृत भाषा के लिए 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण रंजन मिश्रा को दिया गया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हर साल प्लेयर ऑफ द ईयर की घोषणा करता है। इस साल 2023 के लिए FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भारत के हार्दिक सिंह को दिया गया है, जो कि हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अवार्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला हार्दिक सिंह को, भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक और अवार्ड इंडिया के खाते में आया है और यह अवार्ड है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 का। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को दिया गया। तो दोनों को ही याद रखिएगा, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 FIH भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को दिया गया। यहाँ पर 2 अवार्ड याद रख लीजिए। वैसे इंडिया को जो मिले हैं वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड एक तो दिया गया है फीमेल के लिए जेंडी वॉर्ड को, जो कि न्यूजीलैंड की हॉकी खिलाड़ी है, और मेल के लिए हार्दिक सिंह इंडिया के हॉकी खिलाड़ी है। और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर फीमेल तो मिला भारत की सविता पुनिया को और मेल के लिए दिया गया पिरमिन ब्लॉक को, जो कि नीदरलैंड के हॉकी खिलाड़ी है। सभी याद रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के प्लेयर, तो स्पेशली इन्हें याद रखिएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा
प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत 1998 में की गई थी। ओके, आगे आइए। पुस्तक विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया न्यू एज इंटरप्राइजेस के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 किसने जीता? तो देखिए, बुक का नाम क्या है पहले ये देख लेते हैं। विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया न्यू एज इंटरप्राइजेस, ये बुक का नाम है जिसके लिए 2023 में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 भारत के TN हरी और बाला श्रीनिवास को दिया गया है। मतलब इस पुस्तक के लेखक TN श्रीहरि और बाला श्रीनिवास है। वैसे संयुक्त रूप से 2 बुक को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 दिया गया। एक तो हो गई विनिंग मिडिल इंडिया और इसके अलावा अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया। इन दोनों ही बुक को संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। विनिंग मिडिल इंडिया TN हरी और बाला श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें यह बताया गया है कि इन फ्यूचर भारत कैसे डेवलप करने वाला है और लगातार भारत का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, इन मुद्दों पर इस बुक में चर्चा की गई। दूसरी अगेंस्ट ऑल ऑड्स की बात करें तो इस बुक को क्रिस गोपाल कृष्णन और N दया सिंधु और इसके अलावा कृष्णन नारायण के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। तो इन दोनों ही बुक को संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 दिया गया। इस अवार्ड की बात करें तो इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज दिया जाता है। इंडियन बिजनेस पर लिखी गई बेस्ट बुक को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत इसकी 2020 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। आप सभी जानते हैं जो गीता ज्ञान निकला था भगवान श्री कृष्ण के मुख से, उसकी जन्मभूमि हरियाणा का कुरुक्षेत्र माना जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत गीता के जन्म के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में हरियाणा राज्य में किया गया। वासुदेव कुटुंबकम श्रीमद् भागवत गीता एंड ग्लोबल यूनिटी 2023 में इस महोत्सव की थीम है और इस महोत्सव में इस साल असम राज्य को महोत्सव का मुख्य भागीदार राज्य बनाया गया। वैसे हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 1989 में की गई थी और 2002 में इसे राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर वर्ष 2012 में उस वक्त के भारत के PM प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी। पूरे भारत में स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं, उनमें गणित के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और गणित के क्षेत्र में प्रगति और विकास के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल ये दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे फ्रेंड्स, जिनका जन्म 1887 में हुआ था और 1920 में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी है। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स में बेस्ट वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड जीता है? तो ये है हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सल्स में वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
यह जो हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, इसके टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स में इंटीरियर के लिए इसे वर्ल्ड स्पेशल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अवार्ड दिया क्यों जाता है या किस क्षेत्र में दिया गया। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा कि अवार्ड की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 2015 में की गई थी। यह पुरस्कार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिया जाता है। ये किसी भी हवाई अड्डे को लेकर उसकी क्रिएटिविटी, रिफ्लेक्शन और इसके अलावा उसकी स्थानीय विरासत को सहेजते हुए जो उसके सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको स्वीकार करने का काम करता है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को गार्डन टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इनॉग्रेशन 11 नवंबर 2022 को किया गया था और यह ऑलमोस्ट 2,55,661 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से हर साल 25 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। ये तो बात हो गई यूनेस्को के वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड की। इसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्रेवल लीजन इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2023 के 12वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का खिताब भी जीता था। तो इन दोनों ही अवार्ड को याद रखिएगा, दोनों ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिए गए। इसके बाद हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। यह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? तो देखिए डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1995 से लेकर 1998 तक पदभार संभाला था। समाज सेवा में इनके योगदान के लिए डॉक्टर वी मोहिनी गिरी को 2007 में भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। देखिए 1971 के वॉर के बाद, भारत पाकिस्तान वॉर के बाद इन्होंने वॉर विडोज एसोसिएशन की भी शुरुआत की थी। हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। इसके बाद है किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता 1860 पारित हुई थी? तो देखिए 1860 के दौर में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग पदस्थ थे। इन्हीं के समय में भारतीय दंड संहिता 1860 को पारित किया गया था। अब ये सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में लोकसभा में बुधवार को 3 संशोधन विधेयकों को पारित किया गया है। इन संशोधन विधेयकों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने वाला है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 का स्थान लेगा। तो इस तरह से 3 विधेयकों को हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है। देखिए ये जितने भी क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स किए गए हैं फ्रेंड्स, ये सभी आतंकवाद के जितने भी अपराध हैं उन्हें जनरल क्राइम लॉ की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हैं और भीड़ द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसे डेथ पनिशमेंट की सजा देते हैं। इस तरह से 3 अलग अलग कानूनों में रिफॉर्म के लिए हाल ही में इन्हें लोकसभा में पारित किया गया है। क्वेश्चन हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 से था। तो इस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग कार्यरत थे। इन्हीं के समय में 1857 में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। भारत के किस मिशन को लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज से हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया गया है। आप सभी जानते हैं 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे हाल ही में प्रसिद्ध लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड आइसलैंड के हुसाविक में एक म्यूजियम है, एक अन्वेषण म्यूजियम है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। चंद्रमा के विस्तार के लिए, चंद्रमा की घटनाओं को समझने के लिए, खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए जिस भी मिशन ने योगदान दिया है उसे हर साल इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को 2023 में लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 मिशन को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी फ्रेंड्स। ये एक ऐतिहासिक घटना थी और इस तरह से इंडिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है?
तो क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने अपने नाम किया। बांग्लादेश ने देखिए फाइनल में यूएई को 195 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता, जिसका आयोजन 2023 में दुबई में किया गया था। तो अंडर 19 एशिया कप में विनर हो जाती है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और रनर अप हो जाती है यूएई की क्रिकेट टीम। अब देखिए इसी एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाड़ी आशिकुर रहमान शिबली को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। अब अगर हम अंडर 19 एशिया कप की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन हर साल एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा करवाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी और अभी तक सबसे ज्यादा बार इंडिया की क्रिकेट टीम ने 8 बार इस कप को अपने नाम किया है। 2023 में अंडर 19 एशिया कप का आयोजन दुबई में किया गया, जिसके फाइनल में बांग्लादेश ने यूएई की क्रिकेट टीम को हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 22 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को हम फैक्ट शीट में वन लाइनर में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था मार्च 2023 में। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश इंडिया बन गया है। हाल ही में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। 4 अप्रैल 2023 को फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार सुधा शिव कुमार ने संभाला है। 4 अप्रैल 2023 को तेलंगाना राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की थी। 5 अप्रैल 2023 को बहरीन देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया था। मरचा चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कर्नाटक राज्य रहा है। आगे 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला किम कॉटन बनी है। वुड कॉर्निंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि लद्दाख राज्य से संबंधित है। सभी वन लाइनर को याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश रहा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की गई। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक बन गए हैं। काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष रमन सिंह को नियुक्त किया गया। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड चिल्ड्रन फॉर नोबडी को दिया गया। आगे आइए, हाल ही में भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह को प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और लास्ट देखिए, कुनो फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में किया जा रहा है। ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। हिंदी के किस उपन्यास के लिए संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? आज ही के सेशन में हमने इसे डिस्कस किया है, इसीलिए आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाओगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।